नाम जपोगे और जितना ज्यादा से ज्यादा जपोगे, जितने ज्यादा, आपको पहले भी कथा में कहा 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है और एक दिन में 3.5 करोड़ बार स्मरण हो। शास्त्र कह रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जम के, मेरे को दिखना चाहिए। दिख गए? ठीक है, रख लीजिए। सब स्नान करके आए हो? स्नान का मतलब जानते हो? फिर मुंडी हिलाई तो तुमने हाथ उठाया कि हम स्नान कर आए। स्नान का मतलब क्या है? बाथरूम में गए, पानी डाला, साबुन लगाया, फेस वॉश लगाया, इसको तो नहाना कहते हैं। किसी नदी में कूद कर, गंगा यमुना सरयू आदि में कूद कर नहा लिए, उसको नहाना कहा। स्नान का मतलब किसको कहा? हमारे यहाँ जब ब्राह्मण कर्मकांड की पोथी के अंदर लिखा हुआ है कि स्नान कराकर फिर पूजन में बैठिए, स्नान का मतलब आखिर हर जगह क्यों लिखा? तो स्नान की महत्वता क्या दर्शाई? तो स्कंद पुराण कहती है कि स्कंद पुराण में शास्त्र जो वर्णन कर रहा है कि स्नान का मतलब क्या होता है। अगर साबुन लगाए, बाल्टी से पानी डालकर नहा लिया, नी भी लगाया तो भी बाल्टी डालकर नहा लिया, वो तो नहाना हो गया। स्नान कहा गया जब एक दिन में मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, तब जाकर उसका स्नान हो पाता है। अब बताइए आप में से किस किस ने स्नान करा? 3.5 करोड़ बार। 3.5 करोड़ रोम छिद्र को साफ करने के लिए भगवान का नाम जाप जरूरी है। कितनी बार? अब ईमानदारी से बोलो, अपने मुंबई में, मुंबई जाने दो, हमारे सीहोर में, सीहोर भी जाने दो, कई स्थान है, क्या कहीं आपको 3.5 करोड़ बार एक दिन में नाम जाप करने वाला कोई मिलेगा? नहीं। तो फिर वेदव्यास जी ने लिखा कि सत्संग करो। सत्संग क्यों करो? क्योंकि जितने लोग कथा में बैठेंगे और जब भजन करेंगे, नाम जपेंगे, स्मरण करेंगे, कथा सुनेंगे, कथा सुनते सुनते डोंगरे जी महाराज कहते हैं जब ताली का नाद करते हैं, हमारे जो भजन निकलता है ताली बजाने से, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, तो इतने सारे टुकड़े इकट्ठे होकर हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र को साफ कर स्नान करा देते हैं। स्नान, वो स्नान तत्व है। 3.5 जपो, जपाओ, जपते कुछ मत करो। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहा, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, जय श्री कृष्णा करो, शिव बोलो, जय महेश बोलो, हरि जो तुम बोल सकते हो, श्रीमन नारायण आदि आदि जैसा आप लोग बोलते हो वैसा बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि बोलोगे तो 1 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार तो निकल ही जाएगा। तो इतने रोम छिद्र तो साफ हो ही सकते हैं। भगवत भजन की ओर हमारा स्मरण चित्त तो लगे, पर हम जितना जाप करने में नहीं लगते। और फिर निवेदन है, ये माला भी नहीं पकड़ते, बन रहा मत पकड़ो सा, वो भी जरूरी नहीं है। कई लोग तो इतने होशियार होगा, माला छोड़ के आजकल बटन आ गई। ठीक। अच्छा ईमानदारी से बोलो, काउंट करके करोगे क्या? काउंट करके, ये तो उसी में कहा लोग, एक सेठ जी गाड़ी में से उतरे और राम जी के मंदिर दर्शन करने गए। राम जी के मंदिर में दर्शन करने गए, उनका मित्र उन साथ में थे 4-5, उन्होंने दर्शन करा, वापिस आए तो उनके जूते चोर हो गए, चोरी हो गए, चप्पल चली गई, उनके जूते चप्पल चोरी चले गए। सेठ जी बाहर आए, चप्पल जूते ढूंढे, नहीं मिले। दोस्तों से कहा, बताओ मैं तो मंदिर आया था और मेरे जूते चले गए, मेरी चप्पल चली गई। अच्छा, लोग मंदिर में, कहीं शादी में जूते चले जाए तो किसी पे इल्जाम नहीं रखे, पर मंदिर में अगर चले जाए तो ऐसा मारे जैसे भगवान ने चुराया, जैसे भगवान चोरी कर ली। मेरे जूते चले गए, मेरी चप्पल चली गई। पूरे मंदिर में चारों तरफ डोंडी पीट दी। दोस्तों से कहा, अब क्या करें? दोस्त बोले, तो इतने सेठ जी बोले, क्या करें? अभी भगवान से बात करके आता हूं मैं। और गुस्से में लाल
भगवान के मंदिर में गया, वापिस निकल कर बाहर आ गया।